Assalamu alaikum once again and welcome back to Zor Ka Jod PSL Season 9 special, and today is the 14th match of PSL Season 9 that would be played at Gaddafi Stadium. लाहौर कलंदर्स होगी आमने सामने मुल्तान सुल्तान्स के। क्या लाहौर कलंदर्स आज अपना अकाउंट ओपन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या ऐसी पार्टी स्पॉइलर बनी रहेगी और लोगों की पार्टी ख़राब करती रहेगी, उनके नेट रन रेट ख़राब करती रहेगी? और क्या मुल्तान सुल्तान्स अब जब मुल्तान से बाहर आई है तो क्या यहाँ पे भी जीत सकेगी, या वो डोमिनेंस सिर्फ मुल्तान में ही थी? आज ये बात साबित हो जाएगी जब मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूँ सबेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और लाहौर अगर आज अपना अकाउंट नहीं खोलती है ना तो उसके बाद खोले ना खोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ऐसे ही चलते चले जाएँ। चार उनके जो मैचेस अब तक उन्होंने जितने भी मैचेस 5 मैचेस वो खेल चुके हैं, 5 मैचेस में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। अगर वो जाना चाहती हैं प्ले ऑफ में तो उनको 5 बाकी मानदा मैचेस आज वाला मैच से शुरुआत करना पड़ेगी और उसके बाद 10वें मैच तक उनको बग़ैर किसी नाकामी के आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे वो 5 मुसलसल हारे हैं ऐसे ही 5 मुसलसल जीतना पड़ेंगे, और अगर जीतेंगे तो लीग में दिलचस्पी और भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कोई कान लगा के सुन रहा है तो सुन ले, क्या पता कुछ बेहतरी आ जाए परफॉर्मेंस में। सो खुशामदीद कहते हैं अपने ज़ोर का जोड़ की फैमिली को, और एक फैमिली मेम्बर जो कि काफ़ी दूर बैठे हुए हैं आके हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सो यस, उनको पहले खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी सवेरा, अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और यहाँ हमारे पसंदीदा जोर की जोड़ की फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं मुश्ताक अहमद मुशी भाई। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद आपने जो ग्लासेस पहनी हुई हैं, मैं कितनी बरीक नज़रों से देखता हूँ आपको कि जो ये ग्लासेस पहनी हुई है ये नज़र की हैं कि आजकल के फैशन ट्रेंड जो बना है उसके मुताबिक है ये? मुशी भाई, आपको लगता है कि मेरी कोई ऐसी हरकतें हैं जो मैं जबरदस्ती करता हूँ? मैं ये थोड़ा सा काफी अरसे से 1 साल से तकरीबन स्ट्रगल ही कर रहा था। मतलब कभी भी कोई चीज पढ़ रहा होता था तो मुझे बहुत ब्लर नजर आता था, तो मैं ख्याल रखता नहीं था। फिर डॉक्टर को वैसे इंग्लैंड में चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसको जो है ना कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए जरा कंटिन्यू पहनो आप, तो उससे थोड़ा बेहतर होगा। बस यही वजह है और कुछ नहीं। मुशी भाई माशाल्लाह लाग अच्छी रही है, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जो भी चीज़ पहनते हो वो लग जाती है आपको। वैसे मुशी भाई आपको लगी हुई, हम अब लगा रहे हैं। लाला, ये मुशी भाई की मोहब्बत है कि हर रंग रूप में, हर तरीके से आप जो हैं वो उनको बहुत प्यारे लगते हैं। लाला, क्योंकि आपसे बात नहीं हो सकी आज, क्योंकि आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का मैच है, मगर कल जो एक मुकाबला हुआ जहां पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक करारेदार मुकाबला हुआ, बाबर ने उसी तरह एक्सेलरेट किया जो हम हमेशा बाबर से रिक्वायर करते थे। उसके बाद आज़म खान का एक ब्रूटल अटैक आया, मगर वो कंटिन्यू नहीं हो सका क्योंकि नवीन उल हक कामयाब हुए उनकी विकेट लेने के लिए। एंड देन आरिफ याकूब ने किया वो एक सुपर ओवर तो नहीं था, मगर वो सुपरलेटिव ओवर था वो, जिसमें 4 विकेट हासिल की। और सुपर यस, थैंक यू वेरी मच। सुपर डुपर ओवर था जहाँ पे 4 विकेट हासिल करके इस्लामाबाद यूनाइटेड की कमर तोड़ी और पेशावर ज़ल्मी ने 8 विकेटों से 8 रन से जीत हासिल की। लाला, कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? सवेरा देखें, जहां तक बाबर का ताल्लुक है, बाबर ने बीच में पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ इनिंग ऐसे खेली है कि अच्छा स्टार्ट करके एंड देन उस मैच को खत्म किया। 1-2 मैचेस मुझे ऐसे ज्यादा नहीं याद, लेकिन 1-2 मैचेस उसने ऐसे खेले हैं। और इन लीग्स के अंदर भी बाबर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज है। तो इस तरह की परफॉर्मेंसेज मेरी और मुशी भाई की, हम सब की उम्मीद होती है कि बाबर पाकिस्तान टीम की तरफ से भी, आई नो इंडिविजुअल तो बहुत जबरदस्त रन करता है, इस वक्त दुनिया में ऐसा प्लेयर कोई नहीं, इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर कोई भी नहीं होगा, लेकिन वो लड़का जो है, हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश रहती है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इनिंग बिल्ड करके देन मैच खत्म करे। ज्यादातर मैचों में उसकी इस तरह की परफॉर्मेंसेस हम चाहते हैं, क्योंकि 4-5 साल से खेल रहा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, नंबर 1 रह चुका है। तो मेरी पर्सनली ये ख्वाहिश होती है, हम क्रिकेटर्स की ख्वाहिश होती है कि यार इतना अच्छा प्लेयर है तो व्हाई नॉट, कि मैचेस क्यों खत्म नहीं होते पाकिस्तान की, इसको खत्म करने चाहिए। तो खैर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, और यही प्लेटफॉर्म है जहां पे और यंगस्टर्स वगैरह को भी चांस मिल रहा है, जिसमें भी आपने जिस बच्चे का नाम लिया है उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, साइम अयूब नजर आए,
या आजम की इनिंग इस तरह एक नजर आई। तो ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं यंगस्टर्स के, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। मैचेस बहुत जबरदस्त हुए हैं। पेशावर ज़ल्मी की जब टीम मैंने देखी थी शुरू में, तो शुरू के जो 2-3 मैचेस वो हारे थे, मैं उस पर हैरान था कि हारे कैसे ये लोग, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग, नवीन के आने से बैटिंग और जबरदस्त हो गई है। तो आई मीन के एक ऐसी टीम पेशावर नजर आ रही है जो PSL के फाइनल के लिए अपनी जगह बना सकती है। शाहिद भाई, आज़म खान ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है। उनकी कारकर्दगी पर मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ वक्तों में बातचीत होती रही है। कल की इनिंग्स में क्या ख़ास चीज़ आपके ख्याल में आपको नज़र आई और जो उनको आने वाले दिनों में भी मदद दे सकती है? देखिए, आई एम वेरी सॉरी, कल का मैच मैं नहीं देख पाया। मैं बहुत बिजी था वहां पे, सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, बलूचिस्तान में घूम रहा था, तो मैं देख नहीं पाया उसकी इनिंग। आई एम सॉरी, मुशी भाई से ये सवाल कर लें। आई थिंक वो हमने तो डिस्कस कर लिया, शाहिद ने नहीं देखा, मगर शाहिद से एक सवाल कर लेते हैं। शाहिद, कल जो लेग स्पिनर खेला आरिफ यकूब, तो उन्होंने कल एक बड़ी अच्छी बात की। व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि उन्होंने सेकंड ओवर किया, सेकंड आखिरी ओवर जो होता है, सेकंड लास्ट ओवर किया, तो उन्होंने 4 विकेटें एक ओवर में लेके मैच जितवा दिया, मतलब उसने। अच्छा, उसने एक बड़ी सिंपल बात की कि उसने कहा कि जी मैं अपनी लाइन लेंथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था कि यहाँ से मुझे मार लें तो मार लें, वरना मैंने पास नहीं करना और मैंने पेस वेरी करनी है। और उस लड़के को आपने पहले तो ये देखेंगे देखा हुआ एज ए लेग स्पिनर, दूसरा इसमें जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं एज ए स्पिनर कि आपके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो आपकी सोच क्या होती थी? अच्छा मुशी भाई, देखिए लेग स्पिनर की मैंने पहले भी 1-2 मैचों के अंदर बॉलिंग देखी है, अच्छा है, लेकिन इतने अच्छी बॉलिंग लाइन पे जगह पे बॉल गिर नहीं रहा था उसका। इस मैच में क्योंकि मैंने ज्यादा इस बच्चों को कल के मैच में भी कोई खास नहीं देखा। बात वही है मुशी भाई के दुनिया का वर्ल्ड क्लास बैट्समैन क्यों ना खेल रहा हो, और अगर आप उसको बॉल कर रहे हो और आपकी बॉल जहां आप चाह रहे हो कि वो बॉल वहां गिरे, तो वहां पे किसी भी बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो असल बात जो मैं और आप करते हैं वो लाइन और लेंथ की ही बात करते हैं, चाहे पिचेस कैसी भी हो। आप अच्छा बॉल ही होता है अगेंस्ट एनी प्लेयर इन द वर्ल्ड, एनी ग्रेट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो आई मीन कि जितनी बॉल आप अच्छे एरिया में करोगे उतने ही आपको विकेट के चांसेस होते हैं। जिस तरह वो कह रहे हैं मैंने चीजों को सिंपल किया है, तो मुझे मैं भी चीजों को बहुत सिंपल रखता था। मेरी कोशिश होती कि विकेट टू विकेट ही बॉल की जाए, बैट्समैन को चांस लेने दो। हाँ, आउट करने का मौका मिलता है जब आप एक आउट करते हो, देन नए बैट्समैन पे आप पूरा प्रेशर डालते हो, 3-4 बॉलें कि मैं इस पे पांव पे मार लेग फोर करूं या इसको बोल्ड कर दूं, उस पे आप चांस लेते हो, क्योंकि विकेट लेने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और T20 के अंदर आप जितने डॉट बॉल्स करते हैं आपका बॉलर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है, बैट्समैन का नीचे हो रहा होता है, उसको बाउंड्री चाहिए होती है जहां पे चांस होता है आउट करने का। तो कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ में बॉलिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी बॉलर हो, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, अपना एरिया ढूंढना बहुत जरूरी होता है। लाला, कल बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हुए दिखे बाबर आजम, और पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है कि डैरन सैमी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। बैटिंग में भी यही दिखा कि जहां बाबर स्ट्राइक आउट करने की कोशिश करते थे या गियर शिफ्ट करने की कोशिश करते थे वहां आउट हो जाते थे, मगर कल जब उन्होंने गियर शिफ्ट करने की कोशिश की और एक ओवर में कोई 24 रन आई बिलीव लूट लिए, तो वहाँ ऐसा लगा कि गियर शिफ्ट करते हुए वो वॉबल नहीं की और उन्होंने अपनी विकेट नहीं गंवाई। क्या डैरन सैमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बाबर की इस ट्रांजिशन में? देखिए, मैनेजमेंट का होना सवेरे, ये तो आपको भी पता है, मुशी भाई बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे क्योंकि मैनेजमेंट का हिस्सा रह चुके हैं। मैनेजमेंट का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स को फेलियर से डरने नहीं देते, उनको खुल के कहते हैं कि जाओ एक्सप्रेस करो अपने आप को, यार खेलो, पॉजिटिव खेलो। तो डैरन सैमी क्योंकि इतनी क्रिकेट खेला हुआ है, वेस्ट इंडीज के लिए उसने काफी खिदमात है, T20 फॉर्मेट के अंदर उसने वर्ल्ड कप जीतवाया हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। और मुझे जब एक चीज नजर आती है कि यार मुशी भाई के अंदर ये चीज है और मुशी भाई थोड़ा सा शेल में डर रहे हैं या कुछ और वजह है, तो मेरा काम है कि मैं मुशी भाई को कॉन्फिडेंस दूं। और देन फिर मुशी भाई का वो रोल होता है कि मुझे मेरे डिसीजन को या जो मैं जो सपोर्ट कर रहा हूं उसको वो पूरी तरह ग्राउंड में लेके जाते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस एंड फुल एनर्जी, एंड देन वो परफॉर्मेंस होती है। तो प्लेयर्स को, मैनेजमेंट का जो मेन रोल है वो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना है, फेलियर की फिक्र नहीं करानी, और सिर्फ पॉजिटिव चीजें उसके दिलो दिमाग में फीड की जाती है कि अंदर जाके पॉजिटिव ही रहे वो। बिल्कुल, जैसे मुशी भाई इस वक्त कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं ये अटायर पहन के, और वो कॉन्फिडेंस जो है वो अलग दिख रहा है। पिछले 2-3 दिन से जब से ये मैंने कपड़े पहनना शुरू किए, वेस्ट कोट पहनना शुरू किया ना,
I just don't like to talk more now. I just walk and talk. You know, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल जब बंदा परफॉर्मेंस करता है, शायद जब हमारा गेंद अच्छा गिरता है तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि बॉल का चौका क्या होगा, हम तो सोचते हैं कि गुगली पे डंडा कैसे उड़ना है, स्लिप कैसे मरवानी है। तो जैसे ये कोई एक बहुत हमारे पाकिस्तान में बहुत मेरे प्यारे भाई हैं छोटे, और पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, रहेंगे इंशाल्लाह, वो उनके एक ब्रांड मैंने पहना हुआ है, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं अगर 4-5 दिन और पूरे टूर्नामेंट में पहन लिया तो कहीं ये ना हो कि मैं अपने आप से बाहर हो जाऊं। इतराने लगे। वाह मुशीब भाई, वाह। आप जहां आपकी ऐसी फीलिंग आ रही हो हमें बताइएगा, हम आपको वापस बॉक्स में डाल देंगे। मुशीब भाई कोई शॉट, कोई बॉल मिस नहीं करते हैं शायद भाई? शायद वेट कर रहा होता है कि मैं 2 बॉल अच्छे कर लिए ना इन्होंने, तो अब मैं ये वेट करता है कि फ्लाइट कब करें और कब इनको मारे। बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने पकड़ लेते हैं मुझे। मगर ये शाहिद ने जो बातें की ऑन सीरियस नोट, ये हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती भी यही है कि है ना, लोगों को ऑन लाइटर नोट भी रखते हैं हम। सबसे बड़ी शाहिद ने 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट की। अंडर प्रेशर मैं क्या सोचता था, इसकी मिसाल मैंने देता हूँ। साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द टॉप क्लास, वर्ल्ड का टॉप क्लास बैट्समैन AB de Villiers, उसने कहा था द मोस्ट डिफिकल्ट स्पिनर आई फेस इन विद वाइट बॉल क्रिकेट इस शाहिद खान अफरीदी। उसका कहता है एक तो उसकी ड्रिफ्ट की समझ नहीं आती और उसकी लाइन बड़ी तगड़ी है। उसकी लाइन से कुछ नेचुरल वेरिएशन जो शाहिद कहता है ना, बीइंग अ लेग स्पिनर, मैं भी बता रहा हूँ कई दफा हम लेग ब्रेक करते हैं और पिच से वो पड़ के सीधा रह जाता है, ना मुझे पता है ना बैट्समैन को पता है। तो जिस बंदे की लाइन लेंथ अच्छी होगी, जिस मर्जी विकेट पे, जैसे शायद ने कहा आपका अच्छा बॉल है, चाहे डजंट मैटर को दुनिया को कोई भी बैट्समैन उसके सामने खेले। तो ये बातें जितने भी स्पिनर सुन रहे हैं कि आपने दूसरे खूबसूरत बाजों की, कब मैंने अटैक करना है, कब मैंने डॉट बॉल करनी है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। कई दफा हमारे पास बॉल होता है, हम विकेट लेने चले जाते हैं पर उसके प्रोसेस से निकल जाते हैं। ये गेम अवेयरनेस जो आप बाबर की भी बात कर रहे हैं, अभी दूसरे आजम के अंदर क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस नहीं है ना, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो गेम को क्यों नहीं खत्म कर सका। पता है 12 बॉलों पे 21 चाहिए, मैं कभी भी छिक्का मार के मैच को परे कर दूंगा। उस वक्त उस सिचुएशन में एंड में अगर ये बाबर होता या कोई ऐसा प्लेयर होता जो सीजनल प्लेयर होता है, वो उसने जाने नहीं दी थी गेम। तो आई थिंक ये 3-4 जो बातें की हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट की है शाहिद ने, जितने भी व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं, कि क्रिकेट बड़ी सिंपल गेम है, इसको सिंपल तरीके से खेलना चाहिए। मगर गेम अवेयरनेस का जिसको ज्यादा पता होगा, जो सिंपल चीजें रख के गेम अवेयरनेस को रखेगा, I think he's got more chance to become successful. बिल्कुल, गेम अवेयरनेस की भरपूर ज़रूरत होती है while you're playing a game, और आपने जो है उसको आखिर तक पहुंचाना है या जीत हासिल करनी है। लाला, आज है मुकाबला लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का। दिस वुड बी द फर्स्ट मैच जो मुल्तान सुल्तान मुल्तान से बाहर निकल कर खेलेगी। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स है जो कहीं ना कहीं अपनी जीत ढूंढने में मसरूफ़ है, बट जीत ढूंढ नहीं पा रही है। मुझे लग रहा है मुझे ये सवाल रिकॉर्ड करके आपसे रोज़ाना यही पूछ लेना चाहिए, लाहौर को क्या करना चाहिए कि लाहौर आज जीत हासिल कर सके। लाला, अच्छा, मेरा जो डर मुझे शुरू से था वही डर रहता है मुझे, पहले मैच से रहा था, और वो सिर्फ और सिर्फ डर बॉलिंग का ही था। लेकिन अब मैं समझता हूं कि अगर कोई टीम, अगर कोई मतलब अगर बाकी इन्होंने जीतना है तो इनकी बैटिंग ही जीतवाएगी, क्योंकि सवेरा अगर 200 रन भी होते हैं तो आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग है कि बैट्समैनों को आपको मैच जितवाना चाहिए। जब आपको खुद पता है कि आपकी बॉलिंग और दूसरी टीमों की बॉलिंग ऑलमोस्ट ज्यादातर टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, 200 रन हो रहे हैं, तो अगर उनके बैट्समैन कर सकते हैं तो आपकी बैटिंग तो स्ट्रेंथ अच्छी है, आपकी बैटिंग क्यों नहीं करती? तो आपकी बैटिंग को करना चाहिए। अगर बॉलरों को मुश्किल वो मिला हुआ है, सिचुएशन में है पिचेस की वजह से, तो बैट्समैन को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, बैट्समैन को जितवाना चाहिए ये मैच। जैसे आपने कहा कि आज मैच है, तो देखिए एक टीम 5 मैचेस हारी है, एक टीम 5 मैचेस जीती हुई है। तो जो हारी हुई है उसका मोराल भी पता है, जो जीता हुआ है उसकी भी मोराल को आपको पता है। मेरा नहीं ख्याल कि पिच चेंज होने से या ग्राउंड चेंज होने से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि लाहौर ने अपने 5 के 5 मैच लाहौर में ही खेले जो हार के गए, एंड देन फिर वहां पे भी हारे हैं। तो आई मीन कि मुल्तान जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मोहम्मद रिजवान बड़े जबरदस्त तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। उनके बीच में कुछ मैचेस में मैंने डिसीजन देखे, बड़े जबरदस्त तरीके से डिसीजन उस लड़के ने लिए हैं। जहां तक शाहीन की कप्तानी का ताल्लुक है, स्ट्रगल कर रहा है विद द टीम, लेकिन कप्तान तो वही होता है कि लीड करे टीम को। लाला, शाहीन की कप्तानी पे हमने जरा डिटेल में आपसे बात करनी है, क्योंकि एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, बट ब्रेक से वापस आएंगे तो शाहीन की कप्तानी पे बात करनी है। और पेशावर ज़ल्मी वो एक ही टीम थी जो मुल्तान को हरा सकी, मुल्तान में ही, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। PSL सीजन 9 स्पेशल बात हो रही है लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के हवाले से। मुश्ताक अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं और शाहिद खान आफरीदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले यही सवाल लाला आपकी तरफ जो है ये बात की थी, लाहौर कलंदर्स को क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं। आपने कहा बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि हमें पता है कि बॉलिंग एज वीकलिंग साबित हो रही है, मगर बैटिंग अच्छी करने के लिए सही नंबर पे बैटर्स को भेजना बहुत ज़रूरी होगा लाला। और इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जो बैटिंग ऑर्डर है उसको शाहीन या तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या सिकंदर रजा पे उनका ट्रस्ट नहीं है। एहसन भट्टी को ऊपर भेज देते हैं वो जब ब्रेथवेट और सिकंदर रजा मौजूद हैं आपके कैंप में और आपके मस्ट विन मैचेस हैं। बिल्कुल सवेरा, आपने बिल्कुल सही नोट किया था। उस दिन मैंने भी ये नोट किया था कि आपके पास 2 रजा भी बैठा है और नीचे ब्रेथवेट भी बैठा हुआ है, तो व्हाई नॉट कि आप चांसेस लो उनसे। तगड़े हिटे मारता है, खासतौर पर वेस्ट इंडियन तगड़ा है वो बैट्समैन। तो आई मीन वो एक डिसीजन मैं समझता हूँ कि बेहतर लेना चाहिए था। सवेरा, इस हवाले से पहले भी बात हुई है कि लाहौर कलंदर देखें, आप शुरू में अनलकी बहुत ज्यादा रहे हैं वो लोग, जिस तरीके से उनकी फील्डिंग की वजह से आज उनका ये हाल है, और कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं। मेन जो वजह है वो फील्डिंग है, जिसकी वजह से आप शुरू के मैचेस आ रहे हैं। उसके बाद फिर बॉलिंग आती है, बॉलिंग बहुत गंदी बॉलिंग हुई है उनसे, उनके सारे बॉलर्स के साथ। तो एक कप्तान के लिए एक टीम को फिर इस तरह लीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन के कप्तान को अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है। सवेरा, मैं भी इस चीज के अगेंस्ट था कि शाहीन कप्तानी ना करे। लास्ट 2 PSL कलंदर की तरफ से जितवाया है, बहुत सारे लोगों को गलत उसने साबित किया है। मुश्किल काम है, और खासतौर पे इस तरह की सिचुएशन जब आपके ऊपर आ जाती है तो कप्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि वो अपनी कप्तानी पे फोकस करे, अपनी परफॉर्मेंस पे या टीम को देखे। इसलिए कि हर प्लेयर से परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही होती हर एरिया के अंदर, जिसकी वजह से कप्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है। लेकिन बात वही है घुमा फिरा के ऐसे ही सिचुएशन से टीमें पहले निकल चुकी हैं, पहले कप्तान निकाल चुके हैं। तो और शाहीन जो है बेसिकली एग्रेसिव है, अटैकिंग क्रिकेट उसको पसंद है, विकेट लेने के पीछे जाता है और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो आई मीन कि अगर वो अपनी थोड़ी सी और हिम्मत करे, थोड़ा टीम को जेल करे, थोड़ा मोटिवेट करे, उनकी मैनेजमेंट मोटिवेट करे, तो देखें होते हैं मिरेकल्स होते हुए देखा है हमने। बहुत सारी टीम फ्रेंचाइजीज हैं 4-4, 5-5 मैचेस हारने के बाद PSL की ट्रॉफी उठा के घर चले गए। तो आई मीन के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रोल अदा करना पड़ेगा मैनेजमेंट को, खास तौर पे बिल्कुल किसी भी प्लेयर को गिरने ना दे, और शाहीन को टीम को जबरदस्त तरीके से लीड करना चाहिए। अच्छा, इसमें मुल्तान सुल्तान के साथ ऐसा हुआ था ना, अर्ली ऑन जो उन्होंने 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारे थे एंड देन जीत के चैंपियन जब बनी थी मुल्तान सुल्तान। आई थिंक रिजवान भी बहुत मेंटली स्ट्रांग है, जैसे शाहिद ने कहा शाहीन, ये शाहीन और रिजवान जो मेंटली बहुत स्ट्रांग लड़के हैं। अच्छा, जो शाहिद ने बात डिस्क्राइब की ना, इसके साथ शाहीन की कामयाबी मैं फिर रिपीट करता हूँ। शाहीन की कैप्टनसी लाहौर के अंदर में इसलिए पिछले 2 साल में तगड़ी थी कि उसके साथ डेविड वीजा हर वक्त लगा रहता था। डेविड वीजा फिट नहीं है, मैंने कल पता किया। नहीं, पर यू नो दिस इज द वे यू नो वी लैक। मैनेजमेंट से लैकिंग क्या होती है, राशिद खान नहीं आपके पास अवेलेबल, सो यू हैव टू बैंक एनी अदर ओवरसीज स्पिनर। आपको लोकल स्पिनर नहीं मिल रहे, आप बेस्ट स्पिनर उठाएं, आप बैट्समैन को सैक्रिफाइस करें। आप एक बेस्ट दुनिया का जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े स्पिनर्स हैं उनको एक्स्ट्रा पैसे दे के लोग खिलाते हैं लीग में, आप उनको खिलाएं। आपको पता है राशिद खान अवेलेबल नहीं है, मिडिल में आपको मैच की जरूरत पड़ेगी उसकी, तो आपने तैयारी नहीं की मुझे लगता है। और दूसरी काम क्या किया है कि डेविड वीजा की जगह 2 साल से अगर वो है तो शाहीन को या उनकी मैनेजमेंट को पता होगा कि शाहीन हाइपर है, अग्रेसिव है, अपने डिसीजन फौरन करता है, तो उसके साथ कौन सा ऐसा बंदा है जिसको शाहीन सुन सकता है, उसकी बात की रिस्पेक्ट कर सकता है। ऐसे कप्तानों के साथ एक बंदे का होना हर वक्त बड़ा जरूरी होता है, ताकि वो जैसे ही DRS लेने लगे तो कहे शाहीन नहीं रुक जाओ अभी ना वेस्ट करो, क्योंकि ये लगता है कि डाउटफुल है, टाइम लेना चाहिए। जब डेविड वीजा था तो वो हमेशा शाहीन के साथ कम्युनिकेशन करता था। सो आई थिंक ये एक एलिमेंट है शाहीन को कप्तान बनाने के लिए, ऐसे बंदा जो अग्रेसिव है उसके साथ मैनेजमेंट का रोल और एक सीनियर प्लेयर का ग्राउंड में रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी कि ऐसा आपको नजर आता है कि जैसे डैरेन सैमी बाबर के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो शाहीन को भी एक आध मैच में कुछ ना कुछ, अगर कोई बाउंड्री लाइन पर खड़ा है, कुछ हल्के फुल्की याद दहानी, कुछ बातचीत, कुछ ना कुछ बेहतरी कर सकती है। मैं पर्सनली इस बात पे एग्री नहीं करता हूँ। पता क्यों?
कप्तान की वैल्यू और रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। कप्तान जब ग्राउंड में उतरे ना तो उसके डिसीजन गलत हो या सही हो, वो ग्राउंड के अंदर, जो ग्राउंड के अंदर लड़का है ना, जो सीनियर प्लेयर है, वो उसको राय दे सकता है। बाहर से जब आप डिक्टेशन करना शुरू कर देते ना, प्लेयरों में आपकी एज ए कैप्टन इज्जत खत्म होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह पता है क्या है? उनको पता होता है कि बाहर कप्तान रोल कर रहा है, अगर जिन दिनों कोच रोल अदा कर रहा है, होता है पता है क्या, जब 2 मैच ऊपर नीचे हारेंगे ना, ये चीज इतनी बुरी लगेगी आप सोच नहीं सकते। क्योंकि यार कप्तान भी ये कई दफा एक्सक्यूज कर सकता है कि यार मैंने तो डिसीजन करना था, मगर मेरे कोच ने तो बाहर से ये कह दिया था। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल कल कि हम बाहर बैठ के नंबर बताते थे कि जी अब शाहिद अफरीदी को लगा दो, ये बैट्समैन इसको नहीं अच्छा खेलेगा। कई दफा रिजवान ने हमारी बात नहीं मानी, अपना डिसीजन किया, गलत है सही है, दैट्स हिज चॉइस। कप्तान को फ्रीडम होना चाहिए हर चीज का, क्योंकि कप्तान इज एवरीथिंग। पिछली जी सवेरा मुशी भाई जो बात कर रहे हैं, मुशी भाई ने बहुत प्यारी बात की है, जबरदस्त सब कुछ बता दिया है। इसमें कप्तान का रोल ये होता है कि ये मिसाल, अपनी मिसालें देना बड़ा अजीब सा होता है। मैं अगर करता था ना, मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही होती थी, तो मेरे पास मिसबा भी होता था, यूनुस खान भी होता था, शोएब अख्तर भी होता था, रजाक भी होता था, इन सबको मैं बुला लेता था, क्योंकि सीनियर्स हैं, सारे टॉप परफॉर्मर्स हैं, तो उनसे कोई ना कोई चीज आपको समझ आ जाती है। जो आप सोच रहे होते, क्या पता वो दूसरा बंदा दूसरे तरीके से सोच रहा होता है, फिर आप उधर मिलके एक डिसीजन लेते। तो सीनियर्स को, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे काफी हेल्प मिलती है कप्तानी करने में। यानी लाहौर कलंदर्स इज मिसिंग अ सीनियर, जो कि सीनियर है, शोल्डर टू शोल्डर शाहीन के साथ खड़ा हो सके और सपोर्ट कर सके। वैसे डेविड वीजे कल जो है वो नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं। लेट्स होप सो इफ ही गेट्स फिट टू प्ले, मगर वक्त का मुकाबला सख्त, और हमने प्रेडिक्शन की तरफ जाना है, क्योंकि प्रेडिक्शन करना तो बड़ा ज़रूरी है। दैट इज सेगमेंट, यहाँ पे जो है एक मुकाबला चल रहा है जोर के जोड़ के प्लेटफॉर्म पे। प्रेडिक्शंस कल क्या हुई थी आपको सुनाते हैं, एंड देन जो एनालिस्ट प्रेडिक्शन टेबल है उस पर नजर डालेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, कौन सी है आज की आपकी टीम? बाद में बताऊंगा। हाफिज, विच इज़ योर टीम? पेशावर ज़ल्मी। मोमिन साकिब भी कहते हैं पेशावर ज़ल्मी। आपकी टीम? आप बताएं फिर। इस्लामाबाद यूनाइटेड। आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर मी आल्सो। मुशी भाई ये आपने कुछ अच्छा, लाला ने भी पेशावर ज़ल्मी बता दी थी, तो मैं ये ऐड इन कर दूं कि लाला ने हमें मैसेज करके जो है वो पेशावर ज़ल्मी बता दिया था। मुशी भाई मेरे साथ सेलेक्ट ना करें आप टीम, ये मेरा रिकॉर्ड खराब हो रहा है। जब मुझे कोई पता लगता है ना, जिस तरह पिछली दफा शाहिद अफरीदी और यूसुफ खेल रहे थे, तो एक दो दफा मैंने यूसुफ की टीम को चूज कर लिया, तो यूसुफ ने ब्रेक में आकर कहता तुसी अपनी टीम चूज करया करो। So Lahore Qalandars versus Multan Sultan. Lala, which is your team tonight? चले लाहौर कलंदर मुश्किल में, मैं लाहौर कलंदर के साथ जाना चाहूँगा। अच्छा, हाँ, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लाहौर 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 अगले 3 मैचेस भी। लो मैं बढ़ गया। लो पहले मुशी भाई, मैं मुशी भाई के साथ बढ़ने के लिए तैयार। अच्छा ये बात है, तो लेट्स प्ले एज ए टीम लाहौर कलंदर। क्या बात है भाई, ये तो लाहौर कलंदर के बहुत सारे वोट्स हो गए हैं। आई वांट टू गो आउट ऑफ द बॉक्स देन मुल्तान सुल्तान। देखते हैं कि मुल्तान से बाहर निकल के। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं किया आपने, मैथमेटिकली स्टैट्स देख के बात कर रही। सो मुल्तान सुल्तान आउट ऑफ द सवेरा आउट ऑफ द बॉक्स क्या इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है? 5 मैचेस जीता हुआ है मुल्तान सुल्तान। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स तो हम गए हैं। लाला मुल्तान में जीता हुआ है ना, अब मुल्तान से बाहर तो पहली दफा आ रही है मुल्तान सुल्तान। अब वो कैसा परफॉर्म करेगी लाहौर की कंडीशंस में, हमें तो नहीं पता। सेम पिचेस है, कोई ऐसे फर्क नहीं है, ये बच्चे इन्हीं पिचों पे खेल खेल के बड़े हुए हैं। और मोमिन साकिब भी कहते हैं मुल्तान सुल्तान। सो यस, इट इज 3 वर्सेस 2। पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं, एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल के क्या हालात हैं इस वक्त, कौन क्या कहाँ किस पोजीशन पे है। सो अगर हम अपने एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लें तो हमें हो जाएगा उसका, ये आपके सामने स्क्रीन पे एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल है। सवेरा पाशा साहब 13 मैचेस, 9 इनके ठीक, 4 खराब और 18 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं। मुश्ताक खराब क्या, गलत खराब क्या गलत। और 13 मैचेस मुश्ताक अहमद साहब के हैं, 6 इनके ठीक हैं, 7 इनके गलत हुए हैं और 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हाफिज इमरान, 13 मैचेस, 5 ठीक, 8 गलत और 10 पॉइंट्स। मोमिन साकिब साहब की भी यही हैं, 13 में से 5 ठीक हैं, 8 गलत है, 10 पॉइंट्स।
शाहिद भाई के 13 मैचेस में से 5 ठीक हैं, 8 गलत, 10 पॉइंट्स। और पीजे मीर साहब का भी जो है ना अकाउंट ही नहीं ओपन हुआ है, वो लाहौर कलंदर्स है हमारे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। उनको सियासत से बाहर निकाल दिया गया। उनको लोगों ने कहा नो मोर वोट फॉर यू मिस्टर पीजे। सो लाला ये इस वक्त हालात हैं, बट जिस तरह अच्छा सॉरी मैं वो बात ना बात हो रही थी क्या आखिर में जब मैं बोलने कप्तानी की बात की, जब डेविड वीजा नहीं है ना, तो फखर जमान एक ऐसा लड़का है जो लाहौर कलंदर की तरफ से बहुत परफॉर्मेंस कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 महीनों में उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। जब परफॉर्मेंस नहीं होती ना तो वो इतना स्ट्रॉन्ग करैक्टर मुझे नहीं लगा कि वो जाके शहीन के साथ नेक्स्ट खड़ा होके उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करा सके, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस के शेल में ना बहुत अंडर प्रेशर हुआ है। इसलिए आई थिंक लाहौर कलंदर को ये भी डिसएडवांटेज गया है। जो एक उनको सीनियर मशवरा देने वाले की ज़रूरत है, उसकी कमी महसूस हो रही है। बिल्कुल। और लाला जब कंटिन्यूटी में क्या फ़खर जमान नहीं चल रहा, अब्दुल्ला शफीक एक ऑप्शन है। ऑब्वियसली फ़खर जमान के बिल्कुल अलाइक नहीं है वो, बट एटलीस्ट कुछ तो करेंगे। सवेरा करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, क्योंकि फखर से जिस तरह मैं और मुझे भाई बात करते हैं, अगर 5 मैच है 5 में से 2 जीतवाते हैं, 3 नहीं करता, तो वो 2 जीत बड़ी होती है। इज द मैच विनर। और मैच विनर्स टीम में जो है ना, कप्तान की कोशिश होती है मैनेजमेंट की, वो चांस लेते ही हैं। एज अ सीनियर प्लेयर भी है, ऊपर से उसकी पास की जो परफॉर्मेंसेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस से अगर उसकी बैटिंग चलती है तो फिर पूरी टीम उठ जाती है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल जी, लाहौर कलंदर्स ने जीतना है तो फखर जमान ने स्पेशली परफॉर्म, वो मोमेंटम सेट करेंगे। सो वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड इट इज लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, द 14th मैच ऑफ PSL सीजन 9। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।